Hello children, welcome to the YouTube channel of Velkin National School, Vasai East. I am Mrs. Deepika Singh, subject teacher of Hindi. आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 ज्ञानी। ज्ञानी। बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता था। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी हैं, मतलब वह एक दूसरे के सुख दुख साथ में मिलकर बांटते थे। दोनों की मातृभाषा अलग अलग है, भिन्न है, अलग अलग है। इसके चलते एक ही शब्द को दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार इन दोनों के बीच में मनोरंजक स्थिति बन जाती थी। ऐसी स्थिति आज भी बनी है। चलिए आइए इनकी बातों को हम देखते हैं कि यह अपनी मातृभाषा में एक दूसरे से किस प्रकार बातें कर रहे हैं। बंडू भाऊ मना करने के बाद भी, बंडू भाऊ कह रहे हैं कि मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाकर इन्हें शिक्षा दो। तो सुदामा कहते हैं, अरे बंडू भाऊ, मैं क्यों शिक्षा दूं? शिक्षा तो इन्हें विद्यालय में मिल जाती है। तो बंडू भाऊ कहते हैं, तो क्या बच्चे ऐसे भीगते रहेंगे? यहाँ पर बंडू भाऊ के शिक्षा का अर्थ दंड है और सुदामा के शिक्षा का अर्थ है पढ़ाई। यहाँ सुदामा कह रहे हैं कि पढ़ाई तो विद्यालय में होती है, स्कूल में होती है, तो मैं क्यों शिक्षा दूं? और बंडू भाऊ कह रहे हैं कि इन्हें शिक्षा दो, यानी कि इन्हें दंड दो, क्योंकि यह बरसात में भीग रहे। तो बंडू भाऊ कहते हैं, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? सुदामा कहते हैं, बच्चे तो बंदर होते हैं, इसीलिए खेलते ही रहेंगे। बंडू भाऊ, लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? बंडू भाऊ के बंदर का अर्थ है बंदरगाह, जिसे पोर्ट कहा जाता है, जहाँ बड़ी बड़ी जहाज रुकती हैं। तो यहाँ पर बंदरगाह, जिसे हम बंदरगाह भी कहते हैं। और यहाँ पर सुदामा के बंदर का तात्पर्य है वानर से, कि मतलब यह तो शरारती बच्चे हैं, तो खेलते ही रहेंगे। सुदामा, अच्छा ज़रा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। बंडू भाऊ, तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? सुदामा, अच्छा यह सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? बंडू भाऊ, अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजे? सुदामा के अनुसार खत को चिट्ठी कहा जाता है, पत्र कहा जाता है, और बंडू भाऊ के अनुसार खाद कहते हैं। खत का अर्थ है खाद। वह कह रहे हैं कि खत तो हम खेत में डालते हैं, तो बेटी को क्यों भेजेंगे खाद? और यहाँ पर ऊन का अर्थ धूप है। बंडू भाऊ के अनुसार ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हैं? सुदामा के अनुसार ऊन का जो स्वेटर है वह धूप में सुखाना है, और वह बोल रहे हैं कि ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो, मतलब कि ऊन का अर्थ यहाँ पर धूप से है। यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद इसकी स्थिति यह न बनती। इसीलिए कहते हैं, जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। बच्चों, यहाँ पर समुच्चारित शब्द है, इसमें शिक्षा, जिसका हिंदी अर्थ है पढ़ाई, मराठी अर्थ है दंड। बंदर, हिंदी अर्थ वानर, मराठी अर्थ बंदरगाह। ऊन, हिंदी अर्थ ऊन, यहाँ पर ऊन का स्वेटर भी बना हुआ है, और मराठी अर्थ में ऊन को धूप कहते हैं। खत,
हिंदी अर्थ पत्र और मराठी अर्थ खाद। घास, हिंदी अर्थ घास और मराठी अर्थ निवाला। जाड़ा, हिंदी अर्थ जिसे हम ठंडी कहते हैं और मराठी में इसे मोटा कहा जाता है। जाड़ा मोटा। Thanks for watching.